नमस्कार सभी को। आज का मेरा विषय इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित है। ऑन 14th January of this year, India and Israel signed a joint ministerial declaration of intent to strengthen collaboration in the field of fisheries and aquaculture। यानी 14 जनवरी 2026 को भारत और इजराइल के मध्य एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को साइन किया गया, जिसका मकसद टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर, अर्थात जिसका मकसद फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देना, कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना है। एंड दिस एग्रीमेंट इज important for both of the country. Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Panchayati Raj, Shri Rajiv Ranjan Singh visited Israel to participate in the second Global Summit on Blue Food Security, See the Future 2026. And this summit was held in Eilat, Israel. यानी कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है श्री राजीव रंजन जी, वो सेकंड समिट जो कि ब्लू फूड सी सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 के नाम से इजराइल की इलाइट सिटी में आयोजित की गई थी। उसमें पार्टिसिपेट करने हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर जी भी गए थे। अब हम बात करेंगे की फीचर्स क्या है इस एग्रीमेंट की, इस डिक्लेरेशन की और की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। पहला है जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एडवांस्ड एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो दोनों देश है वो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एडवांस्ड एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी में दोनों सहयोग करेगी। एज रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, केज कल्चर, aquaponics and aquarium system. सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज जेनेटिक एंड सीड इम्प्रूवमेंट। इसके तहत ब्रीडिंग हाई यील्ड स्पीसीज एंड पैथोजन फ्री सीड इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज, वुड स्टॉक डेवलपमेंट, मैरीकल्चर इंक्लूडिंग सी फूड कल्टिवेशन, यानी कि ये जो एरियाज रहेंगे यहाँ पर दोनों देशों के मध्य सहयोग किया जाएगा। एक और एरिया है जहाँ पर दोनों देश जो है आपस में सहयोग करेंगे, आपस में जो है कोलैबोरेशन रहेगा दोनों का। इट इज एडॉप्शन ऑफ इजरायली वाटर सेविंग एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज इन एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि जो सेविंग और वाटर मैनेजमेंट से संबंधित जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसका जो है भारत के साथ सहयोग होगा, जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज द एनहांस्ड एंड प्रमोशन ऑफ सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप्स इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर एंड कोऑपरेशन इन एडवांसिंग द ब्लू इकोनॉमी। इट मीन्स कि जो दोनों देश है वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। किसके लिए करेंगे? फॉर द प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इन दिस सेक्टर, ताकि जो है स्टार्टअप का जो है इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाए। एंड और कहाँ कॉपरेशन करेंगे? इन एडवांसिंग द ब्लू इकोनॉमी, की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको कैसे प्रमोट करना है, यहाँ पर भी दोनों देशों का आपस में सहयोग रहेगा। अगला जो कॉपरेशन का एरिया है, इट इज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिस टू कंजर्व मेराइन रिसोर्सेज, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस ऑफ फिशरीज। अर्थात जो दोनों देश है वो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, ताकि जो मेराइन रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन हो सके, जो एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट है उसको भी जो है ताकि कम किया जा सके। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन इन द टेक्नोलॉजी वेस्ट मॉनिटरिंग, वेस्ट फिशरीज मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन सिस्टम, यानी कि दोनों देशों के मध्य सहयोग रहेगा। किस पे रहेगा?
टेक्नोलॉजी बेस्ड फिशरीज मॉनिटरिंग, जो फिशरीज का जो मॉनिटरिंग है प्लस जो डाटा कलेक्शन जो सिस्टम है, दैट विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड विच विल इनेबल टू ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी। एक और पॉइंट है, इट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर दोनों देश कैसे और कौन कौन से एरिया में सहयोग करेंगे, जैसे ट्रेनिंग इन डीप सी फिशिंग, कोस्टल एक्वाकल्चर, वेसल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, मेराइन रिसोर्स डेवलपमेंट और द मेराइन रिसोर्स कंजर्वेशन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्बर एंड जो फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स। यानी कि ये एरियाज रहे हैं जहां पर जो है दोनों देश जो है कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर आपस में सहयोग करेंगे। एक और पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड। दोनों देश जो है बायलैटरल ट्रेड को भी स्ट्रेंथन करेंगे। इस डिक्लेरेशन में ये एक महत्वपूर्ण बात है। सो आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड जो इसके तहत टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो वेरिएंट्स है उनको भी जो है दोनों देशों के आपसी सहयोग के मध्य जो है इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये भी इस डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण एक कॉम्पोनेंट है कि न्यू इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब हम इसके सिग्निफिकेंस पर आते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो दोनों देशों के लिए क्या रहने वाला है। दोनों देशों के लिए ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो एग्रीमेंट है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इससे दोनों देश आपस में जो है बहुत सारे एरियाज में जो है आपस में सहयोग करेंगे। अगर हम बात भारत के कंटेक्स्ट में करें तो भारत के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो कितना उपयोगी है। पहला जो पॉइंट है मैं बताना चाहूँगी इंडिया के कंटेक्स्ट में, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिशरीज। ये जो हमारा जो फिशरीज सेक्टर है उसका जो एक प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा। सेकंड, इट विल प्रमोट एफिशिएंट वाटर यूज। जो हमारा वाटर यूज है उसको एफिशिएंस बनाएगा। इट मीन्स वाटर जो कंजर्वेशन है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये एग्रीमेंट। एंड जो इट विल ऑल्सो प्रमोट इकोसिस्टम कंजर्वेशन। हमारा जो एक प्राकृतिक जो एक पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको भी ये कंजर्व करने का काम करेगा। एंड इट विल सपोर्ट कोस्टल लाइवलीहुड। जो कोस्टल जो एरियाज है वहाँ पर रहने वाले जो कम्युनिटीज़ है उनकी जो लाइवलीहुड है उसको भी जो है इस डिक्लेरेशन के तहत जो है काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर दिस कम्युनिटीज़ वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन कोस्टल एरियाज, यानी कि जो हमारे तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो विकास है वो सतत तरीके से होगा। एक ऐसा विकास जो कि हमारा जो एक मैराइन जो एनवायरनमेंट है, कोस्टल जो एनवायरनमेंट है उसको जो है कंजर्व करने के साथ साथ जो है एक इकोनॉमिक जो है वहाँ पर ग्रोथ होगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। तो आज हमने ये जाना कि ये जो एग्रीमेंट है ये कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इसके प्रमुख जो फीचर्स है, इसके जो एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है, आज हमने जो है उसकी बात की और भारत के लिए इसका क्या जो है महत्व रहने वाला है। तो मेरा जो लेक्चर है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।